student, welcome to online classes. Today we will start civics chapter 3rd. Why do we need a parliament? हमें जो है पार्लियामेंट क्यों चाहिए, संसद हमें क्यों चाहिए, इसके बारे में हम जो है इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पार्लियामेंट क्या होती है? संसद होती है। और पार्लियामेंट जो है हमारी संसद है, उसमें क्या है, उसके जो है 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। लोकसभा में जो सीट्स है वह है 552 सीट्स होती है, और प्रेजेंट टाइम में उसमें जो सीट्स है वह है 545। और जो हमारी राज्यसभा है उसमें 250 सीट्स जो है वह होती है, और प्रेजेंट टाइम में जो उसमें सीट्स है जो भरी हुई है वह है 245 है। चलो अब हम लेक्चर शुरू करते हैं। वी इन इंडिया प्राइड ourselves on being a democracy. Here we will try and understand the relation between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic government to have the consent of their citizen। जो क्या है, हम भारतीय जो है, हमें इस बात पर क्या है, प्राउड है, गर्व है कि हम एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक जो व्यवस्था में का क्या है, पार्ट है। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, निर्णय की जो प्रक्रिया में सहभागिता, उसकी सहभागिता होती है, और लोकतांत्रिक जो गवर्नमेंट है, और लोगों की सहमति, नागरिकों की जो सिटीजन्स की जो क्या है, कंसेंट, सहमति है के महत्व, उसके जो इम्पोर्टेंस है, उसको जैसे विचारों के आपसी उनके जो रिलेशन है आपस में, उसको समझने की क्या है, कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में हम उसके आपस के जो उनके थॉट्स है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इट इज़ दीज एलिमेंट्स दैट टुगेदर मेक अस ए डेमोक्रेसी, एंड दिस इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। और यही वह तत्व है जो क्या है, सम्मिलित सभी रूप से भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू सी हाउ द पार्लियामेंट एनेबल सिटीजन ऑफ इंडिया टू participate in decision making and control the government, thus making it the most important symbol of Indian democracy and a key features of the constitution। और इस बात की सबसे अच्छी जो अभिव्यक्ति जो हम पार्लियामेंट के रूप में, मतलब इसकी जो पुष्टि है हमें किस में मिलती है, एक्सप्रेस में मिलती है, पार्लियामेंट के रूप में मिलती है। इस चैप्टर में हम यह देखेंगे कि किस तरह जो हमारी पार्लियामेंट है, देश के, हमारे जो देश के सिटीजन्स हैं को, जो उनके डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, में हिस्सा लेने और जो गवर्नमेंट के पर क्या है, कंट्रोल करने के लिए, अंकुश में मदद देती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसी आधार पर हम संसद भारतीय लोकतंत्र की सबसे जो क्या है, महत्वपूर्ण सिंबल, फीचर्स जो है, महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का क्या है, केंद्रीय तत्व, एलिमेंट्स माना जाता है किसको, पार्लियामेंट को। ठीक है, अब है व्हाई शुड पीपल डिसाइड, जो लोग हैं फैसला क्यों लेना चाहते हैं। ठीक है, क्यों वह डिसाइड करना चाहते हैं, फैसला लेना चाहता है कि हम यह करना चाहते हैं। India's, as we know, become independent on 15 अगस्त 1947। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि 1947, 15 अगस्त 1947 को क्या है, हम इंडिपेंडेंट हुए थे, आज़ाद हुए थे। Presiding this was a long and difficult struggle in which many section of society participated। और यह क्या है, एक बहुत, इस आज़ादी का, इंडिपेंडेंट का पूरे देश की जनता के लिए क्या था, एक लंबा और मुश्किल क्या था, स्ट्रगल
चलाया था उन्होंने। पीपल फ्रॉम वेरियस background joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, equality and participation in decision making। और इस संघर्ष में क्या है, समाज के बहुत सारे जो बैकग्राउंड के लोग हैं ने हिस्सेदारी ली और तरह तरह की जो पृष्ठभूमि के जो लोग हैं इसमें भाग लिया। वह स्वतंत्रता के लिए क्या है, निर्णय की प्रक्रिया में हिस्सेदारी को विचारों से प्रेरित थे। अंडर कॉलोनियल रूल्स द पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट एग्री विथ मैनी ऑफ द डिसीजन दैट दे टुक। और क्या है, जो लोग थे जो अपनी वैश्विक शासन के तहत लोग क्या है ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे, डरे हुए उनसे रहते थे। वह सरकार के बहुत सारे फैसले से क्या होते थे, खुश नहीं होते थे। बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राइड टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजन। लेकिन अगर वह इन फैसलों का क्रिटिसिजन करते थे, आलोचना करते थे, तो उन्हें क्या है भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन। जब क्या है फ्रीडम मूवमेंट हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, तो क्या है यह स्थिति क्या हो गई, चेंज हो गई। द नेशनलिस्ट विगन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड। जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्या, राष्ट्रवादी क्या है अब जो है खुलेआम ब्रिटिश सरकार की क्या करने लगे थे, आलोचना करने लगे और अपनी जो डिमांड्स उन्होंने उनके सामने रखी। एज फार बैक एज 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड दैट देयर बी इलेक्टेड members in the legislature with the right to discuss the budget and ask question। 1985 में क्या है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वह एस्टेब्लिश हुई थी और उसने यह डिमांड की थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें क्या है जो बजट पर खर्चा होता है उसके लिए वह प्रश्न पूछने का उन्हें क्या है अधिकार मिलना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। जो 1909 में जो सरकार बनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसके कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की क्या है व्यवस्था को क्या है उन्होंने मंजूरी दे दी। ब्रिटिशर ने जो उन्हें मंजूरी अलाउ कर दिया। वाइल दिस early legislature under the British government were the response to the growing demands of the nationalists. They did not allow for all adults to vote, nor could people participate in decision making। और क्या है, हालांकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी के अंतर्गत बनाई गई जो शुरुआती विधायिका जो है राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी। लेकिन क्या है इन सभी वयस्कों को ना तो जो एडल्ट उनको क्या है वोट डालने का जो है राइट नहीं दिया गया था और ना ही आम लोग जो है किस एडल्ट और जो ही आम लोग हैं वह किसी भी प्रक्रिया में जो डिसीजन मेकिंग के जो प्रोसेस होती है उसमें हिस्सा नहीं ले सकते थे। ठीक है, एज यू रीड इन चैप्टर 1 द experience of colonial rules as well as the participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the minds of the nationalists that all person in independent India would be able to participate in making decision। और जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो कॉलोनियल है औपनिवेशिक शासन के अनुभव और फ्रीडम के जो स्ट्रगल हुए हैं तरह तरह के लोगों की जो पार्टिसिपेशन के आधार पर
राष्ट्रवादियों को क्या है, विश्वास हो गया था कि जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया होगा में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने के लिए क्या है, डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। With the coming of independence, we were going to be citizen of a free country। और क्या है, स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले हैं। This did not mean that the government could do what is felt like it meant that the government had to be सेंसिटिव टू पीपल्स नीड्स एंड डिमांड्स। और क्या है, स्वतंत्र, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि जो गवर्नमेंट है, सरकार जो चाहे कर सकती है। इसका यह मीनिंग नहीं था कि गवर्नमेंट है जो वह चाहते वह कर सकती है। इसका मतलब था कि अब सरकार को लोगों की जो नीड्स है, ज़रूरत हो और उनकी डिमांड्स के प्रति क्या है, संवेदनशील रहना होगा। The dreams and aspirations of the freedom struggle were made concrete in the constitution in independent India that laid down the principle of universal adult franchise, example that all adults citizens of the country have the right to vote। इसमें क्या है, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट जो के लिए संघर्ष के सपनों को, उनके जो ड्रीम्स थे कि और उनकी जो आकांक्षाएं थी, ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया था। और उनके ड्रीम्स थे कि इस संविधान में क्या है, सार्वभौमिक एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांतों को अपनाया। और इसका मतलब था कि एडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग था कि देश के सभी जो एडल्ट है, नागरिक है, वह क्या है, उन्हें वोट देने का राइट दिया जाएगा। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, द टेक ऑफ पॉइंट्स फॉर, मतलब क्या, लोग और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। द टेक ऑफ पॉइंट फॉर ए डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट, आई एग्जाम्पल द डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। जो क्या है, लोगों की सहमति का विचार लोकतंत्र का क्या है, बुनियाद होता है। और सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति, मतलब अप्रूवल, और लोगों की हिस्सेदारी, भागीदारी, पार्टिसिपेशन होगी जिसमें लोगों की। इट इज द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड अबाउट इट्स फंक्शनिंग। इसमें क्या है, लोगों का निर्णय, जिसमें लोगों का निर्णय ही क्या है, लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके जो कामकाज है, फंक्शन के बारे में फैसला देता है। द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द इंडिविजुअल और द सिटीजन इज द मोस्ट important person and that in principle the government as well as other public institution need to have the trust of these citizen। इसमें क्या होता है, इस तरह के जो डेमोक्रेसी के पीछे मूल जो सोच होती है वह क्या है, होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे, मतलब लोग ही क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य जो इंस्टीट्यूशन होता है, सार्वजनिक जो संस्थान होते हैं, इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए, उन पर, उनके ऊपर नागरिकों का क्या विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट, और क्या है, व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है। वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रीड इज थ्रू इलेक्शन। इस ये क्या है, जैसा कि आपने पढ़ा है, मंजूरी देने का एक तरीका है इलेक्शन। पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट। लोग क्या करते हैं, अपने पार्लियामेंट में अपना प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं।
Then one group from among these elected representative from the government. और इन्हीं निर्वाचित जो प्रतिनिधि में से एक ग्रुप क्या होता है, समूह सरकार बनाता है. द पार्लियामेंट विच मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल एंड गाइड्स द गवर्नमेंट. और पार्लियामेंट के जितने भी ऑल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जितने भी जो प्रतिनिधित्व होते हैं, वह किसको संसद होता है उसको क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं. किसके द्वारा चुने, लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन्हें ही संसद कहा, समूह को ही क्या कहते हैं, संसद कहते हैं. और यह संसद सरकार को नियंत्रित और उसका क्या करती है, मार्गदर्शन करती है. इन दिस सेंस पीपल थ्रो देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड आल्सो कंट्रोल इट. और यह क्या है, इस लिहाज से अपने निर्वाचित जो उनके निर्वाचित जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं के माध्यम से लोग ही क्या है, सिटीजन नागरिक ही क्या है, गवर्नमेंट बनाते हैं और उस पर कंट्रोल करते हैं. The above idea of representation has been an important theme in your class 6 and 7 social and political life textbook. और प्रतिनिधित्व का यह जो थॉट्स है, विचार है, वह हमने 6 और 7 क्लास के जो हमारे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की टेक्स्ट बुक्स है उसमें महत्वपूर्ण विषय था. यू आर फैमिलियर विद हाउ रिप्रेजेंटेटिव्स आर चूजन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. और आप इस बात से पहले ही परिचित है कि गवर्नमेंट के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधित्व का चुनाव किस तरह से किया जाता है. लेट अस रिकॉल दिस आइडिया बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्सरसाइज. और आइए निम्नलिखित एक्सरसाइज के द्वारा इसके बारे में हम फिर से जान लेते हैं. अब ये तो था, ये एक्सरसाइज दी गई है आपकी एक बुक में, वह आप पढ़ लेना ठीक है. अब है द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, कि संसद की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं कि उसका रोल, जो पार्लियामेंट है एक्चुअल में उसका रोल क्या है, गवर्नमेंट में वो क्या रोल जो है वह निभाती है. क्रिएटेड आफ्टर 1947, द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव ए प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. आज़ादी के बाद क्या है, 1947 को जो हमें आज़ाद मिली है के बाद गठित जो की गई भारतीय जो लोकतंत्र है, संसद पार्लियामेंट है, लोकतंत्र के सिद्धांतों में क्या है, भारतीय जनता की आस्था का क्या है, प्रतीक है. These are participation by people in the decision making process and government by consents. और यह सिद्धांत क्या है, निर्णय प्रक्रिया में, डिसीजन मेकिंग में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित क्या है, शासन है. द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज immense powers because it is the representative of the people. जो क्या हमारी व्यवस्था में जो संसद है के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं, क्योंकि यह जनता का क्या है, प्रतिनिधित्व करती है. इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन ए सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर. और क्या है, लोकसभा के लिए भी उसी तरह इलेक्शन होता है जिस तरह की राज्य की जो विधानसभा है वहाँ पर इलेक्शन होते हैं. द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर. लोकसभा के जो इलेक्शन है वह 5 साल में करवाए जाते हैं. हर 5 साल में लोकसभा के इलेक्शन करवाए जाते हैं. द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमेरियस constituency as shown in the map of page 41. और क्या है, आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में जो है चुनाव करवाया जाता है, जैसा कि पृष्ठ संख्या 41 में दर्शाए गए नक्शे में दिखाया गया है कि देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है. ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट 1 पर्सन टू द पार्लियामेंट. और जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी और क्या है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, विधानसभा क्षेत्र से क्या है, एक
किसको, पार्लियामेंट में एक पर्सन को, निर्वाचन व्यक्ति को क्या है, संसद में भेजा जाता है। द कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। जो उम्मीदवार होते हैं, कैंडिडेट्स होता है, वह आमतौर पर क्या है, विभिन्न जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दलों के सदस्य होते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ द टेबल बिलो, ये हम क्या है, टेबल के माध्यम से इसके बारे में लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्दर, इसके बारे में हम जानकारी पढ़ेंगे। रिजल्ट ऑफ द 16th लोकसभा इलेक्शन में 2014 पॉलिटिकल, जो 2014 में इलेक्शन हुए थे वो हुए थे हमारी 16 लोकसभा बनी थी। 14 to 19 में जो इलेक्शन हुए वह कौन से इलेक्शन हुए, 17 जो हमारी लोकसभा बनी है। जो पॉलिटिकल पार्टीज थे उनके नाम है, और नंबर ऑफ एमपी जो वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए थे। जैसे नेशनल पार्टीज, जो पहले नेशनल पार्टीज जो कि क्या होती है, राष्ट्रीय जो दल होते हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 282 उनको जो है एमपीज मिले थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, इसको एक सीट मिली थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक चुन के आया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीएम, इसमें 9 जो एमपीज बने थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, इसको 44 सीट मिली थी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी को 6 जो है सीट मिली थी। तो ये जो हमारी 5 पार्टीज है, ये है हमारी नेशनल पार्टीज है। अब है स्टेट पार्टीज, रीजनल पार्टीज। स्टेट पार्टीज होती है हमारी, जो स्टेट पार्टीज होती है वह होती है क्षेत्रीय दल, जो हमारे राज्य के जो दल होते हैं। नेशनल पार्टी होती है जो पूरे इंडिया में सेम पार्टी होती है। जैसे असम आदमी पार्टी, आप जो पार्टी है वह असम की है, इसको 4 जो एमपीज मिले थे। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, यह 47 मिले थे। ऑल इंडियन ट्रिब्यूनल कांग्रेस 34 सीट्स मिली थी। ऑल इंडियन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 3 सीट्स। बीजू जनता दल बीजेडी 20 सीट्स मिली। इंडियन नेशनल लोक दल 2 सीट्स मिली। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग्स, इसको भी 2 सीट मिली। जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 3 सीट्स इसको जो है मिली। और जनता दल सेकुलर, इसको 2 सीट मिली। जनता दल यूनाइटेड 2 सीट्स। झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसको क्या है, इसको भी जो है 2 सीट मिली। फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएनएम 2 सीट। लोक जन शक्ति पार्टी 6 जो है इसमें एमपीज बने। और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, इसको 4 सीट मिली। समाजवाद पार्टी एसपी 5 सीट मिली। फिर जैसे यहाँ पे दिखाया गया है शिरोमणि अकाली दल 4 सीट। शिवसेना, ये महाराष्ट्र की जनता पार्टी जो पार्टी है महाराष्ट्र स्टेट में है ये शिवसेना, इसको 18 जो है एमपीज मिले। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, इसको 11 सीट्स मिली। तेलुगु दसम, इसमें क्या है 70 जो एमपीज चुने गए। अदर रीजनल पार्टीज से जो 7 एमपी चुने गए। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टी से 16 जो एमपी चुने गए। इंडिपेंडेंट से क्या है 3 जो एमपीज चुने गए। तो ये जो हमारे टोटल 545 जो प्रेजेंट टाइम में, उस टाइम जो 16 लोकसभा में मेंबर चुने गए थे। ठीक है, अब हम आगे का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में रीड